नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। एक ऐसी बड़ी खबर आई है जो इस समय बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर के पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग बहुजन नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई है और लोग अलग अलग पार्टियां भी बना रहे हैं, अलग अलग संगठन भी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी बड़ी खबर आई है कि अब सभी दलों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में अब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार आ गया है। जी हाँ, पूरे तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के ही विचारों पर केंद्रित है, वो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाती है, वो बहुजन समाज पार्टी जिसका सपना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करना है, वो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करती है। और दूसरी पार्टियां सिर्फ संविधान को दिखा करके वोट बटोरने का काम करती हैं। चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये पार्टियां सिर्फ संविधान को दिखा करके जनता को पागल बना करके सिर्फ वोट बटोरने का काम करती हैं। और अब बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में, समर्थन में अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुद का परिवार उतर आया है। और पूरे देश भर के लोगों से ये अपील की गई है कि बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ही दलितों के लिए एक राजनीतिक आशियाना है और इस आशियाने को उजड़ने से बचा लीजिए। अगर बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गई है तो दलितों की राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से पहचान मिट जाएगी। आज दलितों को जो भी पूछा जा रहा है, आज दलितों का जो भी भारतीय राजनीति में महत्व बढ़ा है, वह सब बहुजन समाज पार्टी की ही वजह से बढ़ा है। ये सब बातें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार की तरफ से कही गई हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जो परपोते हैं राज रतन अंबेडकर, उनकी तरफ से एक बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी और पूरे देश के लोगों से अपील भी की गई है, खासकर बहुजन लोगों से, कि बहुजन समाज पार्टी का सब लोग सपोर्ट करिए, सारे मतभेदों को दरकिनार कर दीजिए और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में सब लोग खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तभी आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर दलितों का कोई महत्व होगा, अन्यथा सारी पार्टियां दलितों को इस्तेमाल करके छोड़ देंगी। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने समय में एक पार्टी बनाई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के प्रचार तंत्र के आगे, धनबल और बाहुबल के आगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को खुद चुनाव हारना पड़ा था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर आज न जाने कितनी पार्टियां, कितने सांसद, कितने विधायक, ना जाने कितने संगठन चलते हैं और ना जाने कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन सोचिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुद चुनाव हारना पड़ा था। क्योंकि जो प्रचार तंत्र होता है, जो मनी पावर होती है, जो पैसा होता है, जिसके पास मशीनरी और सिस्टम होती है, वह बड़े से बड़े लोगों को जो है चुनाव में धांधली करके हरवा देता है अपने प्रचार तंत्र से। आपको बता दें कि बाबा साहेब के जो पोते हैं, उन्होंने भी एक बहुजन अघाड़ी नाम से एक पार्टी बनाई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक बहुजन अघाड़ी स्थापित नहीं हो पाई है। जबकि महाराष्ट्र बाबा साहेब का गृह राज्य है, महाराष्ट्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या दूसरी जो पार्टियाँ हैं, शिवसेना है, इनकी राजनीति में बहुजन अघाड़ी कभी आगे नहीं आ पाई, बहुजन अघाड़ी कभी स्थापित नहीं हो पाई। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर पोते ने अपील की है। तो एक समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश राव अंबेडकर, उनका एक इंटरव्यू आया था और उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप जो हैं महाराष्ट्र में ही चुनाव लड़ते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी बहुजन अघाड़ी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी? तो उन्होंने एक बहुत शानदार जवाब दिया
और उन्होंने कहा था कि मान्यवर काशीराम साहब पहले से ही उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब वहां पहले से ही ऑलरेडी बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति बना रहे हैं। तो अगर बहुजन अघाड़ी भी वहां जाकर के चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुजन वोटरों का जो है बिखराव होगा और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो प्रकाश राव अंबेडकर ने कहा था कि वह नहीं चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र से बाहर जाकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें और बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान हो, यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो सोचिए, एक समय में प्रकाश राव अंबेडकर का ये बयान आया था, इसको आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को लेकर के ये बात कही थी और आज प्रकाश राव अंबेडकर के बेटे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते डॉक्टर राजरतन अंबेडकर ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है पूरे देश के लोगों को अब समझ जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसी को मजबूत करना चाहिए। और अगर दलितों ने बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया तो आने वाले समय में दिन और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। राजरतन अंबेडकर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनकी एक छोटी सी वीडियो सुनिए, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। हम सभी लोगों को जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके पीछे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। नई नई उभर के जो पार्टियां आ रही है, जैसे बरसात में बरसाती मेंढकों के पीछे हमको नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो बेस्ट वोट बैंक है उसको हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी उसमें दांव लगाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी पहले से हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण में बहुत सारे वोट हासिल कर चुकी है और अब ऐसे में एक और पार्टी आई है, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर। तो लोगों को ये पूरी तरीके से लग रहा है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से नूर कुश्ती जारी रही और बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, दो अलग अलग पार्टियां, एक ही विचारधारा की, एक ही मंजिल वाली पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है इससे बहुजन समाज पार्टी के वोटों का बिखराव होगा और बहुजन समाज बहुत कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए थे तब उस समय भी बसपा की और आज़ाद समाज पार्टी के अलग अलग वोट पड़े थे और इससे नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी का होगा तो बसपा का होगा, क्योंकि बसपा एक पुरानी पार्टी है और बसपा को उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में वो कम बैक करेगी। आज़ाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी है, उसको बस इतनी उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में वोट हासिल करें। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के लिए ये वाला चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शायद इसी सब चीज़ों को लेकर के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जो परपोते हैं, उन्होंने डॉक्टर राजरतन अंबेडकर ने उन्होंने अपील की है, उन्होंने वीडियो जारी किया है 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से ज़ीरो पर आउट हुई है, उसने पूरे देश में दलित राजनीति को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। उत्तर प्रदेश में एक दलित राजनीतिक बहुत तेज़ी से दलित राजनीति का उभार हुआ था, लेकिन 2012 के बाद जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक कमज़ोर हुई है, सीटें और वोट शेयर में कमी आई है, उस हिसाब से धीरे धीरे कहीं ना कहीं दलित राजनीतिक जो है उसका अस्तित्व मिटाता चला जा रहा है। तो ऐसे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते की तरफ से आप यूँ कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार की तरफ से बहुजन समाज पार्टी को बचाने को लेकर के जो अपील की गई है, देखना है आने वाले समय में इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर देखने को मिलता है। इस वीडियो को लेकर के आपके अपनी निजी क्या राय है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते डॉक्टर राजरतन अंबेडकर जी ने जो अपील की है बहुजन समाज पार्टी के लिए, इसको लेकर के आपका अपना क्या नज़रिया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।